नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। कहते हैं दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन नहीं मिलता तो माँ की कमी पूरे करने वाला। लेकिन आशुतोष प्रकाश वो नाम है जिसकी जिंदगी में पिता ने माँ और बाप दोनों की भूमिका बेहतर तरीके से निभाई है। और इसीलिए आज आशुतोष अपनी माँ का डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाए हैं और उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। आशुतोष ने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशुतोष, चूंकि बहुत बड़ी बात है, जो सपना आपकी माँ ने देखा वो सपना आपने पूरा किया, उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा लिया। नीट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सपना लेके मैं कोटा आया था 2 साल पहले एलन में, वो सपना आज पूरा हुआ है। माँ का सपना, पापा का सपना, हर बड़े भैया का सपना पूरा हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आशुतोष, चूंकि 7th क्लास में जब आप थे, आपने अपनी माँ को खोया और उस एज में बच्चा बिना माँ की जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस एज में आपके पिता ने, आपके भाई ने बड़ा रोल प्ले किया, आपको कदम कदम पर संभाला, जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया और आगे बढ़ने के लिए कैसे सपने पूरे किए जाएं ये भी सिखाया। क्या रोल रहा आपके पिता का और आपके भाई का? ये मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे यहाँ तक पहुँचने में। उन्होंने कभी भी मुझे अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है और मुझे पढ़ाई में हमेशा, जब जिस तरीके से भी मैं पढ़ना चाहता था, उन्होंने हमेशा कभी मुझे बोला नहीं कि तुम इस समय पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। उसी तरह मेरे बड़े भैया ने भी बड़े भाई के बजाय मुझे एक दोस्त की तरह समझा और मुझे दोस्त की तरह गाइड किया। जब भी मैं कुछ गलत करता तो वो मुझे समझाते कि नहीं, ऐसे नहीं, वैसे करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और कभी भी उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ की कमी मुझे महसूस ना हो। सर, निश्चित तौर पर आशुतोष हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते रहे। 10th में 97.6% लेकर आए, 12th में 95% लेकर आए, केवीपीवाई भी क्वालिफाई किया, एनटीएससी की भी दोनों स्टेज क्वालिफाई की। इसमें आपका कैसा रोल रहा सर? बिना माँ के एक बच्चे को बड़ा करना और उसे जिंदगी में कामयाब करना बहुत बड़ी बात है। सामयिक तौर पर मैंने उनको पूरा भरपूर समय दिया, लेकिन कभी आशुतोष ने ऐसा मौका नहीं आने दिया कि पढ़ाई के लिए मैं उनको समझाया, डांटा। भरपूर समय इन्होंने खुद दिया। मैं केवल इनका फिजिकल सपोर्ट किया, कपड़े धोना, समय पर खिलाना, पौष्टिक आहार देना और आप लोगों के गाइडेंस से, एलन के गाइडेंस से उनको जो सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, मैंने उनसे पूछ पूछ कर पूरा किया। लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत मेहनत की इनके पीछे। मैंने रात रात भर जाग के इनके पीछे, लगता नहीं था कि मतलब 4 घंटे भी मैं 24 घंटा में सो रहा हूँ, लेकिन अब सफल हो जाने के बाद मैं चैन की नींद ले रहा हूँ। आप लोगों का शुक्रिया, एलन की टीम का शुक्रिया। सबों ने मुझे भरपूर मोटिवेट किया। पत्नी के अभाव उन लोगों को पता था, इनको माँ का अभाव है, इसका भी हमको मेंटल सपोर्ट यहाँ से, एलन से मिला। सर, निश्चित तौर पर एक माँ की कमी जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपने उस कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश भी की और इनकी माँ का जो सपना था उसको आपने पूरा भी किया है। जी। जानना चाहेंगे सर, मैम का क्या सपना था और कैसे उनके सपने को आपने साकार करने के लिए मेहनत की? जैसे कि आशुतोष छोटा बच्चा था तो माँ का दुलारा था। माँ ने कभी इनको डांटा नहीं, मारा नहीं। ये जब दूसरी क्लास में था, इनका भाई शायद 5वीं या 6ठी में था, तो डिनोबली स्कूल में टॉप किया था। तो वहाँ जो टॉपर्स का अवार्ड मिलता है तो वो 2-3 बजे ही चला जाता है और उसके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर सब शाम को जाते हैं। तो वो जा रहा था तो ये खिड़की से देख के आंसू बहा रहा था। इनकी माँ ने इसको पीठ थपथपाया और बोला, बेटे तुम भी अगली साल से टॉप करोगे और करना। और उस समय से जो टॉप करना शुरू किया, अभी तक शायद टॉप कर रहा है। और नीट में अच्छा करना तो एक बहुत बड़ी बात है। वाकई नीट में अच्छा करना एक बहुत बड़ी बात है। आशुतोष, जानना चाहूंगी, एलन के साथ आप 2 सालों से जुड़े हुए हो, कैसे आपने पहली बार सोचा कि मुझे एलन ज्वाइन करना है मेरे आगे की तैयारी के लिए, और किस तरह से आप एलन के साथ जुड़े? जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे ऐड के थ्रू टैलेंटेक्स के बारे में पता चला और मुझे लगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं नेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करता हूँ।
तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, अच्छे से प्रिपेयर किया और मुझे टैलेंटेक्स में 21st रैंक आया और 90% स्कॉलरशिप मिला और साथ में कैश प्राइज़ भी मिला 10,000 का। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हमें आगे का स्टेप लेना है और उन्होंने कोटा बुलाया और फिर मैंने कोटा जाके वहाँ एडमिशन लिया और फिर मैंने 11th-12th की यहाँ से पढ़ाई करी। सर, चूँकि आशुतोष हमेशा से ही आपसे ज़्यादा अटैच रहे, आप ही के साथ पले-बढ़े। जब कोटा झारखंड से इतनी दूर यहाँ आपने भेजा, आसान नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। कैसे आपने समझाया और कैसे समझा-बुझा कर इसके सपने के लिए आपने इसे यहाँ छोड़ा? पहली बार जब मैं कोटा आया इसको पहुंचाने, तो 17 दिन की छुट्टी लेके आया था। 10 दिन लगे होंगे, तो ये भागने भागने बोल रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है पापा, चलेंगे वहीं चलेंगे। एक बार तो ये शब्द सिंपैथी में बता दिया, हम वो डांट के बता रहे थे इसको कि तुम क्या करोगे वहाँ जाके, भाई नहीं है, पूरा घर खाली रहेगा, मैं ड्यूटी करूँगा। तो बोला कि नहीं, वहाँ मेरी माँ है। तो मैं बहुत सदमे में आ गया कि बच्चा अभी भी माँ को याद कर रहा है। तब मैंने एलन की टीम को, वहाँ समन्वत में जितने भी थे उनको सबको बताया। तो जितने भी टीम मेंबर्स थे सबको समझाते समझाते अंत में ये 21 या 22 दिन मुझे रहना पड़ा और समझ गया। तो फिर रहने लगा, मैं चला गया। फिर वहाँ से मैं सोचा कि किसी को साथ रख दूँ, तो एक आदमी को साथ रख दिया अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो फिर वो कुछ दिन रहे, उसके बाद चले गए और फिर इनको रहने की आदत लग गई और इस तरह से वो हंसी खुशी से रहने लगा। मैं हर मेंबर को यहाँ से पूछता था कि आशुतोष कैसा है, कहते नहीं सर बहुत खुश रह रहा है, वो अच्छा कर रहा है। फिर परफॉर्म भी करने लगा, अबव 700 पूरे 11 में इसके मार्क्स आए, तो मैं संतुष्ट रहा। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बेहद आई, लेकिन उन मुश्किलों को पार किया और आज आशुतोष आपके सामने है। आशुतोष, एक टॉपर के तौर पर जानना चाहेंगे, चूँकि दूसरे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी पढ़ाई का शेड्यूल था? कितने घंटे पढ़ाई करते? किस तरह से आपने एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया, जिसके तहत आज आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने कभी भी पढ़ाई को घंटों में नहीं ये किया कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करने हैं। मुझे बस इतना था कि मैं डेली टारगेट सेट करता था और मुझे उसे पूरा करना था, ताकि चाहे वो 6 घंटे में पूरे हो या 10 घंटे में, मुझे वो टारगेट पूरा करना होता था। साथ ही एलन में जो भी डेली क्लास होता था, तो मैं कोशिश करता था उसी दिन आके उसे रिवाइज़ कर लूँ, उसका होमवर्क पूरा कर लूँ और फिर आगे कुछ रिवाइज़ करके एनसीईआरटी से भी उस टॉपिक को, जैसे बायो में हमारे सर जो भी पढ़ाते थे, तो एनसीईआरटी से मैं टॉपिक को उसी दिन रिवाइज़ करने की कोशिश करता था और इसी तरीके से और फिर टेस्ट की तैयारी करते-करते सारी चीज़ होते चले गए। तो उसको नॉवल पढ़ना पसंद है, कोई 1-2 नॉवल के नाम बताएँगे आप? हाँ, जैसे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा है मैंने और इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आशुतोष, चूँकि एलन के साथ आप पिछले 2 सालों से जुड़े हो और इस दौरान आपने पैंडेमिक का दौर भी देखा, किस तरह से उस दौरान चीज़ें मैनेज की गई एक कोचिंग संस्थान में, वो भी आपने देखी। वो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी एलन के साथ, चूँकि बेहद आसान था, ऑफलाइन क्लास में फैकल्टी अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में किस तरह से एलन ने आपको सपोर्ट किया? बहुत जैसे ही हमारा 11th कंप्लीट हुआ और मैं घर गया छुट्टी पर और मैं जैसे ही आने वाला था, तो कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन लग गया, तो मैं आ नहीं पाया और फिर जैसे ही मतलब हमारा क्लास 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था और 2-3 दिन बाद ही सर ने यहाँ से एलन से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया और शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत आई कि कैसे मैनेज करें, थोड़ा कुछ क्लास मिस भी हो जाता था, तो यहाँ कॉन्टैक्ट करते थे तो सारा क्लासेस मैनेज करवा देते थे सर लोग, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम रहा। साथ ही डाउट क्लियरिंग के लिए 24/7 टीचर्स अवेलेबल रहते थे, ई सॉल्यूशन ऐप भी सर प्रोवाइड करवाया गया था, तो कोई ऐसा दिक्कत आया नहीं ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में। आशुतोष, एकेडमिक तौर पर आपको एलन का पूरा सपोर्ट मिला, बाकी आपकी खुद की मेहनत थी जिसके बल पर आप यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा आशुतोष, डॉक्टर बनने के बाद क्या करना चाहते हो? देश के लिए क्या करना चाहते हो? अभी तो मैं एमबीबीएस के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कहीं न कहीं जैसे कि हम लोग ने कोविड के समय भी देखा कि हमारे रिसोर्सेज कहीं न कहीं कम पड़ रहे हैं, तो उस रिसोर्सेज को हमें अच्छे से पूरा करना है, लोगों तक पहुँचाना है। ख़ास करके जो हमारे पुअर लोग हैं, उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए हम आगे कोशिश करना है। आशुतोष, रिजल्ट आ चुका है, खुशी बेहद है और चूँकि होनी भी चाहिए, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आ चुका है। आगे क्या प्लान है? कौन से कॉलेज में जाना चाहोगे?
ड्रीम तो एम्स दिल्ली ही है। अब एम्स दिल्ली पहुंच के और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके आगे डिसाइड करना है कि क्या करना है कैरियर में, किस फील्ड में आगे जाना है। बस एम्स दिल्ली ही ड्रीम है। आशुतोष, आपके एक बड़े भाई भी हैं और बड़े भाई भी एक पिता का रोल प्ले करते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपके भाई का क्या रोल है और किस तरह से आप उनके साथ बॉन्ड शेयर करते हैं? मेरे बड़े भैया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे करियर में। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो मेरे बड़े भैया हैं या कुछ ऐसा। उन्होंने हमेशा मुझे दोस्त की तरह समझा और दोस्त की तरह एडवाइस दिया। कभी भी मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होता था तो मैं उनसे पूछ लेता था। कभी भी उन्हें ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे हमेशा समझाते थे कि क्या राइट चीज़ है। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मुझे और मुझे कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी फैमिली मेम्बर की कमी महसूस नहीं होने दी। निश्चित तौर पर आपके भाई और आपके पिता ने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आशुतोष, अब आगे क्या करने का प्लान है ये भी आपने सोच लिया, देश के लिए क्या करोगे ये भी आपने सोच लिया। एक लाइन में अगर दर्शकों को बताना चाहो, आपका सक्सेस मंत्रा क्या रहा यहाँ तक पहुँचने का? मेरा सक्सेस मंत्रा बस यही है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। हर रोज़ जो भी आप जहाँ भी जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उसको रोज़ पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और सर आपका भी हमारे इस मंच पर आकर अपनी कहानी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आशुतोष आप आगे भी ऐसे ही बेहतर परिणाम लाते रहें, सभी का नाम रोशन करते रहें और देश की सेवा भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।